ग्रीनलैंड और वेनेजुएला के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब इंडियन ओशन के चागोस आइलैंड पर है। 160 साल से ज्यादा ब्रिटिश राज के बाद 1970 में यहाँ से लगभग 2000 लोकल लोगों को निकालकर अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस बनाया था। मई 2025 के एग्रीमेंट के मुताबिक ब्रिटेन या आइलैंड्स मॉरिशस को वापस देने के लिए राजी हो गया है। इसके बदले अमेरिका को अगले 99 साल तक वहाँ अपना मिलिट्री बेस यूज करने की परमिशन मिली है। लेकिन ट्रंप ने इस डील की कड़ी निंदा की है और इस डील को मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप चागोस आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड डिएगो गार्सिया का डायरेक्ट कंट्रोल चाहता है, लेकिन डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए जानते हैं। डिएगो गार्सिया अमेरिका का एक बहुत बड़ा मिलिट्री सेंटर है। यहाँ से अमेरिका मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका पर नजर रखता है। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान वार के साथ साथ हाल ही में हूथी रेबल्स पर हमला के लिए इसी बेस का इस्तेमाल किया गया है। इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इंडिया हमेशा चाहता है कि चागोस आइलैंड का मालिकाना हक मॉरिशस के पास रहे। इसका सबसे बड़ा कारण 1971 की इंडिया पाकिस्तान वार है, जब अमेरिका ने इसी बेस का यूज करके इंडिया को धमकाने के लिए अपनी नेवी भेजी थी। फिलहाल इंडिया मॉरिशस को 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंस हेल्प दे रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इस रीजन का डेवलपमेंट में खर्च होगा। अगर ट्रंप जबरदस्ती इस आइलैंड पर कब्जा कर लेता है तो मॉरिशस के साथ इंडिया के सारे एग्रीमेंट टूट सकते हैं। इससे इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस को बड़ा खतरा हो सकता है। अब देखना यही है, क्या अमेरिका ग्रीनलैंड की तरह इस आइलैंड को भी कब्जे में ले लेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी ही रिसेंट न्यूज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें।